आरती! सैनाथ, मैंने तो तुमसे सिर्फ वो चेहरा छीना था जिस पर मेरा ही हक था, लेकिन तुम फिर भी जिंदा रह सकती थी। पर तुमसे रहा कहा जाता है। आ गई वापस नए चेहरे के साथ। अब देख लिया अपना हाल क्या हुआ। मिल गई खुशी। सर अब हम क्या करें? जब तक पुलिस नहीं आ जाती है हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब चीजें ऐसी रहेंगी। रघु जी सही कह रहे थे, शिखा की जान सच में खतरे में। I just hope she's not dead. चलो चलो दी। आरती तुम्हें मेरी कसम है, तुम भागो यहाँ से।
आरती 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 प्लीज प्लीज आंखें खोलो। आरती 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 कोई है? आरती 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 रघु जी आप कहाँ हैं? कब से फोन कर रहे हैं? आप ठीक तो हैं ना? करण वो लोग जो भी है वो शिखा को मारना चाहते हैं। रघु जी आप एक काम कीजिए, माना जी जो अभी घर पे आ गए हैं, तो आप यहीं आ जाइए, हम मिलकर बात कर लेंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ये क्या हो रहा है करण? मैं क्या थोड़ी देर के लिए सेट से बाहर गया क्या यहाँ लड़की गायब हो गई? क्या ध्यान कहाँ होता है तुम लोगों का? तुम्हें पता है ना शिखा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ थे? तब कहाँ थे वो? कैसे जाने दिया उन्होंने? हाँ, एक तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर शिखा के साथ ही इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं? कौन है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है? जस्ट होप कि वो जहां भी हो ठीक हो। चोट थोड़ी ज्यादा लगी है तो इसलिए दर्द भी थोड़ा ज्यादा ही होगा। बस बस हो गया। क्यों लेके आया मुझे? क्यों लेके आया? मुझे जाने दो। क्यों किडनैप किया है मुझे? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? किडनैप नहीं किया तुम्हें। मानना चाहता हूं मैं तुम्हें। मारना चाहते हो? लेकिन क्यों? ऐसे मैंने क्या किया है? बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। तू पूछ रही है? तू पूछ रही है मुझसे? हाँ? मेरे भाई को मारा तूने? ये पूछ रही कि मैं तुझे क्यों मारना चाहता हूँ? हाँ? मैं किसी भाई को नहीं जानती। मैंने किसी को नहीं मारा। मेरे भाई की बीवी है तू, सिमरन। सिमरन मैं किसी सिमरन को नहीं जानती। मेरा नाम शिखा कुमार है। तुझे क्या लगता है कि मेरे माथे पे कुछ लिखा है? बेवकूफ हूं मैं? हाँ? मेरे भोले भाई को तो बेवकूफ बना सकती है पर मुझे नहीं। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई। मैं कोई सिमरन नहीं हूँ। मेरा नाम शिखा कुमार है। प्लीज मुझे जाने दीजिए ना मुझे।
तुम चाहे शिखा हो या सिमरन, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नफरत है मुझे तेरे चेहरे से, और तुम मुझसे बच के जाने वाली नहीं है। जाने दीजिए प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे मत मारिए, जाने दीजिए मुझे। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, चल। हीरोइन है ना तू, चल हमारा मनोरंजन कर, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर हमारा। बहुत डायलॉग बोलती है ना फिल्म में, अपनी किसी फिल्म का अच्छा सा डायलॉग सुना। बस वो एक चिटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वो वाला। हाँ वही वाला। देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। चल। कीमत सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल मजा नहीं आया मुझे, जैसे शूटिंग में करती है ना वैसे सुना। चल। कीमत किसी दो, तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी पर सिंदूर। जाओ, बहुत हो गया एंटरटेनमेंट, अब क्लाइमैक्स की बारी है। और फिर वो वहां नहीं थी। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, किसी भी तरह शिका को ढूंढ कर लाइए, जितनी फोर्स लगानी लगा दीजिए, लेकिन प्लीज। आप परेशान मत होइए, मैं अभी के अभी छानबीन शुरू करवाता हूँ। मुझे यकीन है कि कल सुबह तक कुछ न कुछ हमें जरूर मिलेगा। आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स। सब मेरी गलती है। शिखा मुझे बोलती रही पर मैं नहीं माना। उसे लग रहा था कि कुछ होने वाला है। विश मैंने। रघु, अपने आप को दोष मत दो रघु, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शिखा मिल जाएगी, जो भी होगा। अच्छा उन लोगों के साथ होता है जो लोग अच्छे होते हैं। ये तुम क्या कह रही हो आरती? आप खुद देख लीजिए इस फाइल को, सब कुछ लिखा है, उसके कमरे से मिली है। वो लड़की जो हमारे सामने इतनी सती सावित्री बनती है, कितने मेडल जीत कर लाई है, सब लिखा है इस फाइल में। इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके कर्मों की वजह से। हमारे सामने भोली भाली बनने वाली ये शिखा एक्चुअली में शिखा भी नहीं है, सिमरन है, एक मर्डरर जो अपने ही पति का मर्डर करके आई है। मैंने खुद उसके पिताजी से बात की है, उन्होंने मुझे खुद बताया। आप तो हमेशा से उसे आरती समझते थे ना, उसके लिए तो अच्छा था मुझे आयशा प्रूव कर दे और खुद को आरती प्रूव कर दे, ताकि उस पे जो केस हुआ है उससे वो बच जाए और आपके साथ आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। यही उसका प्लान था और मैं हमेशा से आप सब लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई नहीं समझता। आप देख लो, सबूत आपके हाथ। ये आप सही कह रही हैं। इसकी पहचान को लेकर कुछ तो गड़बड़ थी। हो सकता है किसी ने मनगढ़ंत कहानी बना दी हो। शिखा खून नहीं कर सकती। मानव ये कहानी ही है, कहानी है ये, और ये कहानी ये ड्रीम गर्ल आयशा सरीन ने बनाई। अभी बनाइए। मुझे तो समझ नहीं आता, सब चीजें आप मेरे ऊपर क्यों डाल देते हैं? हर बार आप कुछ ना कुछ कहते हैं और मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ कि कोई बात नहीं, वक्त के हिसाब से सबूतों को देखकर शायद आपको मेरी बातों पर यकीन होगा, लेकिन आप समझते ही नहीं हैं। ये फाइल कहाँ से आई है? मैं खुद कहानी क्यों बनाऊंगी? जिस दिन मेरे पास कुछ सबूत आ गया, तुम नहीं बचोगी, बता रहा हूं। देखिए, अगर आप मुझे मारना ही चाहते तो मेरी एक आखिरी विश पूरी कर दीजिए प्लीज। बोल। मैं जो फिल्म कर रही थी उसमें मैं वेट्रेस का रोल कर रही थी। अब पिक्चर तो पूरी नहीं होगी, लेकिन
मुझे प्लीज वो रोल यहाँ करने दीजिए। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा लगेगा मेरा काम खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, कमाल की हीरोइन हो तुम। हाँ, मरते मरते भी हमारा एंटरटेनमेंट करना चाहती हो, ठीक है? बोलो, खोल दो इसे। नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, और नहीं। सर प्लीज, थोड़ी सी और प्लीज सर, ले लीजिए। ओके। सर थोड़ी सी और। नहीं, बहुत और नहीं। हेलो, ठाकुर जी, मैं आरती बोल रही हूँ। कैसी हो तुम? कहाँ हो? सब ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन गुंडों को ना मैंने नशे में धुत कर दिया है। तुम हो कहाँ? जी मैं नहीं जानती मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन मैं यहाँ से निकल रही हूँ। अभी ये लोग नशे में धुत हैं, मैं जल्दी से निकल सकती हूँ। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें कोई भी लैंडमार्क दिखे ना, मुझे बताना। जी। हेलो, आरती?